हाय गाइस, दिस इज अनुज। वेलकम टू योर ऑन चैनल एवन लाइब्रेरी। क्या आपको कभी इस बात से हैरानी हुई है कि कुछ लोग आसानी से अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं? क्या ऐसा उनकी एजुकेशन, इंटेलिजेंस, टाइमिंग, काम करने की आदतों, कॉन्टैक्ट, लक, जॉब, बिजनेस या इन्वेस्टिंग के अलग अलग चुनाव करने के कारण होता है? हो सकता है ये थोड़ा आपको शॉकिंग लगे, पर ऐसा इनमें से किसी भी कारण से नहीं होता है। दरअसल ऐसा उनके मनी ब्लूप्रिंट के कारण होता है, जिसे मैं सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक समरी के जरिए एक्सप्लेन करूंगा। टी हार्व एकर, जो कि सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड बुक के ऑथर हैं, उन्होंने जॉब्स, बिजनेस और कई स्टार्टअप शुरू किए, लेकिन वे सभी में असफल रहे। वे कई सेमिनार्स और बिजनेस कोर्स भी ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन वे फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। एक दिन उनके डैड के रिच फ्रेंड ने उन्हें बताया कि सभी अमीर लोग लगभग एक ही तरीके से सोचते और काम करते हैं और सभी गरीब लोग उनसे बिल्कुल अलग सोचते हैं। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आपको भी अमीरों की तरह सोचना और काम करना चाहिए। हार्व काफी बिजी रहते थे, इसीलिए पहले तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में सोचा जब इतना कुछ ट्राई किया है तो इसी भी ट्राई कर ही लेते हैं, और उन्होंने रिच पीपल्स के सोचने और काम करने के तरीकों के बारे में रिसर्च की। वहीं से सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड बुक का जन्म हुआ। ऑथर बताते हैं, जब इन्होंने रिच पीपल्स की तरह सोचना और काम करना शुरू किया, तभी उन्होंने लोन लेकर रिटेल फिटनेस स्टोर खोला और मात्र 2.5 साल में ही वह 10 और स्टोर खोलने के साथ मिलेनियर बन गए। सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड बुक है, जिसके फर्स्ट पार्ट में ऑथर मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बताते हैं। आज आप जो कुछ भी हैं वह अपने मनी ब्लूप्रिंट के कारण है। अगर आप अपने ब्लूप्रिंट को पहचान कर नहीं बदलते तो आप जो मर्जी कोशिश कर लें, आप हमेशा वहीं रहेंगे। बुक के सेकंड पार्ट में ऑथर 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप अपने माइंड में इंस्टॉल करके अपने मनी ब्लूप्रिंट को रिच लोगों के मनी ब्लूप्रिंट की तरह बना सकते हैं, जिससे आप रिच बन सकते हैं और हमेशा बने रह सकते हैं। मनी ब्लूप्रिंट। हम सिक्के की 2 पहलुओं वाली दुनिया में रहते हैं, जैसे ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधेरा, तेज और धीरे, अंदर और बाहर। इससे स्पष्ट होता है जिस तरह धन के एक्सटर्नल रूल्स होते हैं, जिसमें बिजनेस नॉलेज, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग जैसी चीजें होती हैं, उसी तरह धन के इंटरनल रूल्स भी होते हैं, जिसे हम मनी ब्लूप्रिंट कहते हैं। आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट उस नॉलेज या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको पास्ट में मिली है, खासकर बचपन में। यानी आपके पास्ट में हुई कंडीशनिंग आपके माइंड में आने वाले हर थॉट को तय करती है। यहाँ पर मैं आपको मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस समझाता हूँ। आपकी प्रोग्रामिंग आपके थॉट्स को उत्पन्न करती है और आपके थॉट्स आपकी फीलिंग्स को उत्पन्न करते हैं। आपकी फीलिंग्स आपके एक्शंस को डिसाइड करती हैं और आपके एक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको अपने रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो आपको अपने माइंड की कंडीशनिंग यानी ब्लूप्रिंट को प्रोग्राम करने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपकी कंडीशनिंग किन किन तरीकों से होती है, फिर हम इसे बदलने के बारे में बात करेंगे। आपकी प्रोग्रामिंग 3 तरीकों से होती है। फर्स्ट है वर्बल प्रोग्रामिंग। क्या आपने बचपन में धन, दौलत और अमीरों के बारे में इस तरीके की बातें सुनी थी, जैसे पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, मुसीबत के टाइम के लिए पैसे बचाएं, अमीर लालची और अपराधी होते हैं, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, हर कोई अमीर नहीं बन सकता, अपने सपने को छोटा रखो, एक्सेट्रा। आपने आज तक जो भी सुना है वह आपके सबकॉन्शियस माइंड के ब्लूप्रिंट में रहता है, जो आपकी लाइफ को डिसाइड करता है। सेकंड है मॉडलिंग। अनुसरण करना हमारी प्रोग्रामिंग का दूसरा तरीका है। जैसे आपके मॉम डैड पैसे के मामले में कैसे थे, वे मनी मैनेज करना जानते थे या नहीं, वे फिजूल खर्ची थे या कंजूस थे, वे अच्छे इन्वेस्टर थे या इन्वेस्ट ही नहीं करते थे, वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले थे, उनके पास पैसे हमेशा बने रहते थे या आते जाते रहते थे, क्या उनके पास पैसे आसानी से आते थे या बहुत मेहनत से आते थे, क्या पैसा आपके घर में खुशी लाता था या बहस का कारण बनता था। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि आप किस तरीके की मॉडलिंग कर रहे थे। नंबर 3, स्पेसिफिक इंसिडेंट। हमारे पास्ट में मनी से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट होते हैं वह भी हमारे मनी ब्लूप्रिंट को डिसाइड करते हैं। जैसे आपने पैसे की वजह से आपसी झगड़े, बंटवारा, डिवोर्स, किडनैपिंग जैसे इंसिडेंट देखे हैं, तो ये भी आपकी मनी ब्लूप्रिंट पर असर डालते हैं। देखो, ये जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी भी फल पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता, इसलिए आपका भी मनी ब्लूप्रिंट आपके मॉम डैड, फ्रेंड्स या टीचर्स के लगभग समान ही होगा। आप चाहे तो दुनिया का सारा ज्ञान और योग्यताएं प्राप्त कर लें, अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट सक्सेस के लिए सेट नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। सो वेयर इज योर मनी ब्लूप्रिंट सेट? अब सवाल ये है कि आपकी प्रोग्रामिंग किस तरह की है। मनी और सक्सेस का आपका वर्तमान ब्लूप्रिंट कैसा है? आपकी प्रोग्रामिंग फाइनेंशियल स्ट्रगल करने के लिए हुई है या फाइनेंशियल स्टेबल बनने के लिए? मनी आपके पास बहुत आसानी से आती है या बहुत मेहनत से? आपकी प्रोग्रामिंग पैसे बचाने के लिए हुई है या खर्च करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए? आपका ब्लूप्रिंट प्रॉफिट वाले निवेश खोजता है या लॉस वाले? आप सोच सकते हैं कि शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में मेरे फायदे या नुकसान का मेरे ब्लूप्रिंट से क्या लेना देना है।
है। जरा सोचे, शेयर या जमीन जायदाद कौन चुनता है? आप चुनते हैं। इसे खरीदने का फैसला कौन करता है? आप करते हैं। इसे बेचने का फैसला कौन करता है? आप करते हैं। इसलिए मुझे लगता है इस पूरे मामले से आपका ही लेना देना है। ऑथर कहते हैं, आप चाहे तो बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग, सौदेबाजी और मैनेजमेंट का ज्ञान बढ़ा लें या शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में मास्टर हो जाएं। ये सभी बेहतरीन टूल्स हैं, लेकिन आपका टूल बॉक्स यानी कि आपका माइंड वेल्थ क्रिएट करने और इसे स्टेबल रखने के लिए बड़ा और पावरफुल नहीं है तो आपके सारे टूल्स बेकार साबित होंगे। आपकी इनकम उसी हद तक बढ़ती है जहां तक आपका ब्लूप्रिंट सेट है। मनी और सक्सेस का आपका ब्लूप्रिंट आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा, जब तक कि आप इसे पहचान कर बदल ना दें। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपका ब्लूप्रिंट रिच बनने और सक्सेस हासिल करने के लिए सेट है या नहीं। अगर आपका जवाब नहीं है तो हम आपका ब्लूप्रिंट बदलने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वेल्थ फाइल्स, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आपके थॉट्स आपकी फीलिंग्स को उत्पन्न करते हैं और आपकी फीलिंग्स आपके एक्शंस को डिसाइड करती हैं और आपके एक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। यानी कि सब कुछ आपके थॉट से ही शुरू होता है जो आपके माइंड में उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमारा माइंड हमारे जीवन का आधार है। फिर भी ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि इतनी पावरफुल चीज यानी हमारा माइंड आखिर काम कैसे करता है। हमारा माइंड एक फाइल कैबिनेट की तरह होता है। ये हमारे अंदर आने वाली सारी इंफॉर्मेशन की फाइल बनाकर उस पर लेबल लगाकर अलग अलग फोल्डर्स में स्टोर करता रहता है, जिससे उस इंफॉर्मेशन का यूज आप फ्यूचर में आसानी से कर पाएं और इन्हीं फाइल्स के अकॉर्डिंग आज तक आपको रिजल्ट्स मिले हैं। जैसे मान लीजिए एक लेडी शॉपिंग मॉल में है, उसकी नजर एक बेहतरीन पर्स पर पड़ती है जिस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। उसके माइंड में थॉट आने लगते हैं क्या वह इसे खरीदे, और मात्र कुछ ही मिली सेकेंड्स में ही उसकी फाइल से जानकारी निकल कर आती है, हाँ बिल्कुल, ये पिछले हफ्ते खरीदे सैंडल्स के साथ अच्छी तरह मैच होगा और उस पर काफी सूट भी करेगा और फिर 50% डिस्काउंट भी तो मिल रहा है, इसीलिए वह उसे जरूर खरीदना चाहिए। उसके माइंड में ये थॉट्स नहीं आए कि माना ये पर्स अच्छा है और उसे इसकी जरूरत भी है और सौदा भी काफी अच्छा है, लेकिन उस पर पहले से ही काफी कर्ज है, इसीलिए उसे खुद पर कंट्रोल करके पहले कर्ज चुकाने पर फोकस करना चाहिए। उसे इस टाइप के थॉट्स नहीं आए क्योंकि ऐसी फाइल्स उसके माइंड में स्टोर ही नहीं थी। मुझे लगता है आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। अगर आपके माइंड के कैबिनेट की फाइलें फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सेट नहीं है तो आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस फाइनेंशियल तंगी से जूझने का काम करेंगे। पर अच्छी बात यह है आप अपनी इन वेल्थ फाइल्स को बदल सकते हैं, इसीलिए हम आपको 17 वेल्थ फाइल्स को एक्सप्लेन करेंगे और इन वेल्थ फाइल्स के जरिए आपके मनी ब्लूप्रिंट को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। वेल्थ फाइल नंबर फर्स्ट, रिच पीपल सोचते हैं मैं अपनी लाइफ बनाता हूँ, पुअर पीपल सोचते हैं लाइफ मुझे बनाती है। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आपका ये मानना बहुत जरूरी है कि आप ही अपनी लाइफ के कर्ता धर्ता हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते तो इसका मतलब है आपका अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। रिच पीपल यकीन करते हैं कि मनी और सक्सेस के मामले में वे ही अपने लाइफ का निर्माण करते हैं, वे ही स्ट्रगल करने का निर्माण करते हैं, इसके लिए कॉन्शियस या सबकॉन्शियस रूप से वे ही जिम्मेदार हैं। जबकि प्योर पीपल्स लाइफ में होने वाले इंसिडेंट की जिम्मेदारी लेने की बजाय विक्टिम यानी पीड़ित होने की भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग हर परिस्थिति के लिए दूसरों को दोष देने, खुद को सही ठहराने और शिकायत करने में माहिर होते हैं और ये लोग खुद की तरफ कभी देखते भी नहीं है। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना, ये तीनों असफलता से होने वाले तनाव को कम करने वाली गोलियों से ज्यादा कुछ नहीं है और इन गोलियों के साइड इफेक्ट ये होते हैं कि असफलता आपकी तरफ आकर्षित होती रहती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर सफल है तो क्या वह किसी को दोष देगा या शिकायत करेगा? बिल्कुल नहीं, उसे जरूरत ही नहीं है। इसलिए आगे से अगर आप खुद को ऐसा करते पाएं तो खुद को जरूर रोक लें, क्योंकि आप खुद को पीड़ित बताकर अपने माइंड में असफलता के बीज बो रहे हैं। वेल्थ फाइल नंबर 2, रिच पीपल पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं जबकि प्योर पीपल पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। रिच पीपल्स का लक्ष्य अधिक मात्रा में दौलत और समृद्धि पाना होता है, वे थोड़ा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा चाहते हैं। जबकि पुअर पीपल्स का लक्ष्य बिल चुकाने लायक पैसे पाना होता है। यहाँ पर मैं पावर ऑफ पर्पज याद दिला दूं, अगर आपका लक्ष्य बिल चुकाने लायक पैसे पाने का है तो आपको उतने ही मिलेंगे। मिडिल क्लास वाले गरीबों से बस एक कदम आगे की सोचते हैं, वे बस कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। पैसे कंफर्टेबल रहना अच्छा तो होता है, लेकिन कंफर्टेबल बनने और रिच बनने में काफी बड़ा अंतर होता है, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल बनना चाहते हैं तो आप कभी भी रिच नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आप कंफर्टेबल तो रहोगे ही। वेल्थ फाइल नंबर 3, रिच पीपल रिच बनने के लिए कमिटेड होते हैं, प्योर पीपल में बस रिच बनने की चाहत होती है। अगर आप लोगों से पूछें कि क्या वे रिच बनना चाहते हैं तो सभी लोग हाँ में जवाब देंगे, लेकिन सच्चाई यह है ज्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में दौलत की बहुत सारी निगेटिव फाइल्स होती हैं, जिससे उन्हें लगता है कि रिच बनने में कुछ गलत है। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा दौलत कमाने से मुझे ढेर सारा टैक्स सरकार को देना होगा, मुझे इन्वेस्टिंग टैक्स, मनी मैनेजमेंट सीखना होगा और पैसे की
सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी, मैं बहुत बिजी हो जाऊंगा, यह बहुत मेहनत का काम है और रिस्की भी है, एक्सेट्रा। पुअर पीपल इस तरह की बातें सोचते हैं, इसीलिए वे कभी भी रिच नहीं बन पाते, जबकि रिच पीपल दौलत कमाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड रहते हैं। 12th फाइल नंबर 4, रिच पीपल बड़ा सोचते हैं, पुअर पीपल छोटा सोचते हैं। रिच पीपल्स में ज्यादा बड़ी चीजें करने और दूर की सोचने की कैपेबिलिटी होती है, जिससे वे बड़ी सफलता पाने में सफल होते हैं, जबकि पुअर पीपल्स बहुत छोटे स्तर पर खेल को खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि वे असफलता से बुरी तरह घबराते हैं। अगर आप बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हैं तो बड़ा बनना तो बहुत दूर की बात है। 12th फाइल नंबर 5, रिच पीपल अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं, पुअर पीपल प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। आमतौर पर प्रॉफिट जितना ज्यादा होता है, रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। रिच पीपल अपॉर्चुनिटी को पसंद करते हैं, इसीलिए वे रिस्क लेने को भी तैयार रहते हैं। उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है और सफलता की उम्मीद भी। रिच पीपल्स को यकीन होता है कि अगर वे कामयाब ना भी हुए तो भी सफल होने का कोई ना कोई दूसरा तरीका खोजकर अपनी दौलत प्रॉफिट के साथ वापस पा लेंगे, जबकि पुअर पीपल्स असफलता से बुरी तरह भयभीत रहते हैं। उन्हें खुद पर और अपनी योग्यताओं पर भरोसा भी नहीं होता है। गरीब लोग सोचते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वे पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। वे लगातार बाधाओं को देखते हैं, इसीलिए वे रिस्क लेने से पीछे हट जाते हैं और सुरक्षित खेल खेलना ही पसंद करते हैं। यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता दूं कि रिस्क लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पैसे गंवाने के इच्छुक रहें। रिच पीपल सोच समझकर रिस्क लेते हैं। वे कम से कम टाइम में जानकारी इकट्ठी करके फैक्ट के बेस पर रिसर्च करते हैं और डिसीजन लेते हैं, जबकि पुअर पीपल हमेशा तैयारी ही करते रहते हैं और अक्सर हाथ से निकल जाते हैं। 12th फाइल नंबर 6, रिच पीपल्स रिच और सक्सेसफुल लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि पुअर पीपल्स रिच और सक्सेसफुल लोगों से चिढ़ते हैं। पुअर पीपल्स रिच और सक्सेसफुल लोगों के प्रति नाराजगी भरा नजरिया रखते हैं। उन्हें लगता है कि वे अमीरों की वजह से ही गरीब हैं, पर यह सच नहीं है। वे अपने कर्मों से गरीब हैं। रिच पीपल्स रिच और सक्सेसफुल लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे सीखना पसंद करते हैं। अगर आप अमीर लोगों को किसी भी तरह से बुरा मानते हैं और आप अच्छे बनना चाहते हैं तो आप कभी भी रिच नहीं बन सकते, क्योंकि आप उस तरह के व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जिनसे आप नफरत करते हैं। 12th फाइल नंबर 7, रिच पीपल्स पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं, जबकि पुअर पीपल्स नेगेटिव और कंगाल लोगों के साथ रहते हैं। रिच पीपल्स ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो पहले से ही सफल और रिच है, क्योंकि उनके पास पहले से ही रिच ब्लूप्रिंट होता है जिसका वे आसानी से अनुसरण कर सकते हैं। अगर आप उनके जैसे सोच सकें, उनके जैसे काम कर सकें, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उनके जैसे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। दूसरी तरफ पुअर पीपल्स सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुनते हैं तो वे उनकी खामियां ढूंढते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और खिल्ली उड़ाते हैं, और उनकी सक्सेस को लक का नाम देकर उन्हें अपने स्तर तक लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए वे अपने जैसे ही दोस्तों के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। 12th फाइल नंबर 8, रिच पीपल्स अपने प्रोडक्ट और उनसे मिलने वाली वैल्यू की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जबकि पुअर पीपल्स एडवर्टाइजमेंट से चिढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट से चिढ़ना सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। जो लोग एडवर्टाइजमेंट से चिढ़ते हैं आमतौर पर वे गरीब ही रहते हैं, क्योंकि आप बिजनेस और सेल्समैनशिप में भारी आमदनी कैसे पा सकते हैं जब आप लोगों को बता ही नहीं रहे कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज मौजूद है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है जिससे लोगों की हेल्प हो सकती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को इसके बारे में बताएं। इससे न सिर्फ लोगों की हेल्प होगी बल्कि आप अमीर भी बनेंगे। 12th फाइल नंबर 9, रिच पीपल्स अपनी प्रॉब्लम से काफी बड़े होते हैं, जबकि पुअर पीपल्स अपनी प्रॉब्लम से काफी छोटे होते हैं। पुअर पीपल्स प्रॉब्लम से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती देखकर गिव अप कर देते हैं और ऐसा करने से उन्हें अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, मतलब वे दुखी और कंगाल रहते हैं। रिच पीपल्स अपना फोकस अपने गोल्स पर रखते हैं और जब प्रॉब्लम या चुनौती आती है तो वे सोल्यूशन ढूंढने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं और ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं जिससे समस्या दोबारा पैदा ही ना हो। सक्सेस का सीक्रेट प्रॉब्लम से बचने या उसे पीछा छुड़ाने में नहीं है, यह तो खुद को इतना बड़ा बनाने में है कि हर प्रॉब्लम आपको छोटी लगने लगे। 12th फाइल नंबर 10, रिच पीपल गुड रिसीवर होते हैं, जबकि पुअर पीपल खराब रिसीवर होते हैं। ऑथर कहते हैं ज्यादातर लोगों का अपनी पूर्ण वित्तीय क्षमता तक नहीं पहुंच पाने का मेन रीजन ये है कि वे अच्छे रिसीवर नहीं है। हो सकता है वे अच्छे गिवर हों, लेकिन अगर वे अच्छे रिसीवर नहीं है तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। रिच पीपल्स को अगर कोई चीज पसंद आती है तो वे सोचते हैं कि वे इसे कैसे पा सकते हैं। ऐसा करने से उनके माइंड में वह चीज हासिल करने के आइडियाज आने लगते हैं। कि वहीं पुअर पीपल्स को कोई चीज पसंद आती है तो वे खुद से कहते हैं कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा सोचने से उनके वह चीज पाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर आप खुद को वह चीज पाने के रास्ते खोजने से मना कर रहे हैं तो वह आपको कभी नहीं मिलेगी। इसलिए खुद को चीजें अट्रैक्ट करने वाली मैग्नेट की तरह माने।
वेल्थ फाइल नंबर 11। रिच पीपल रिजल्ट के बेस पर पेमेंट चाहते हैं, जबकि पुअर पीपल टाइम के बेस पर पेमेंट चाहते हैं। पुअर पीपल भुगतान के लिए स्थायी तनख्वाह या टाइम के बेस पर पारिश्रमिक पाने का चुनाव करते हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा के एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उनके पास निश्चित राशि आती रहे। सुरक्षा पर आधारित जीवन डर पर आधारित होता है, मतलब आपको कहीं ना कहीं डर होता है कि आप अपने प्रदर्शन के आधार पर पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएंगे और आप सिर्फ आरामदेह या आजीविका चलाने लायक आमदनी से समझौता कर लेते हैं। रिच पीपल अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन होता है कि वे अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाकर उनकी हेल्प कर सकते हैं और लोग उसके बदले उन्हें अच्छा भुगतान करेंगे। वेल्थ फाइल नंबर 12। रिच पीपल सोचते हैं वह दोनों पा सकते हैं, जबकि पुअर पीपल सोचते हैं वह या तो यह पा सकते हैं या तो वह पा सकते हैं। रिच पीपल्स अबेंडेंस की दुनिया में जीते हैं, जबकि पुअर पीपल्स लिमिटेशन की दुनिया में जीते हैं। पुअर पीपल सोचते हैं कि या तो वे फ्रेंड या फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं या अधिक रिच बनने के लिए मेहनत कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि या तो वे दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर सकते हैं या अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। पुअर पीपल्स को लगता है कि वे किसी एक को ही पा सकते हैं। वे समझते हैं कि ये सारी चीजें एक दूसरे के अपोजिट हैं, पर यह पुअर माइंडसेट के अलावा कुछ भी सच नहीं है। रिच पीपल सब कुछ पाने में विश्वास रखते हैं, अधिक पैसा भी, अधिक टाइम भी और खुशी भी, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी, दौलत भी और वेल्थ भी और अच्छी हेल्थ भी, और ये सब आप भी पा सकते हैं, बस इसे पाने की आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए। वेल्थ फाइल नंबर 13। रिच पीपल्स नेटवर्थ देखते हैं, पुअर पीपल्स इनकम देखते हैं। जब बात पैसे की हो तो लोग हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, पर बहुत कम लोग ही ये पूछते हैं कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, क्योंकि इस तरह से रिच पीपल्स ही बातें करते हैं, क्योंकि दौलत का सही पैमाना इनकम नहीं नेटवर्थ है। यह हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। वेल्थ फाइल नंबर 14। रिच पीपल अपने पैसे को अच्छी तरह मैनेज करते हैं, पुअर पीपल्स अपने पैसे को बुरी तरह मैनेज करते हैं। रिच लोगों में पुअर लोगों से बहुत ज्यादा स्मार्टनेस नहीं होती है, बस रिच पीपल्स मनी मैनेजमेंट में माहिर होते हैं, इसलिए वे अमीर बनते जाते हैं, जबकि पुअर पीपल को लगता है कि इसमें बहुत झंझट है या उनके पास पैसा ही नहीं है जो वे इसे मैनेज करें, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने पैसे को मैनेज नहीं किया, इसलिए उनके पास पैसे नहीं है। इसलिए आपके पास जितना भी पैसा हो उसे अभी से मैनेज करना शुरू कर दें, फिर आपके पास मैनेज करने के लिए और अधिक पैसा आने लगेगा। वेल्थ फाइल नंबर 15। रिच पीपल्स पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, जबकि पुअर पीपल्स पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ज्यादातर लोगों की कंडीशनिंग इस तरह की होती है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कभी भी आप सिर्फ कड़ी मेहनत करके रिच नहीं बन सकते। अगर यकीन नहीं है तो अपने आसपास के लाखों लोगों को देख लें जो पैसे के लिए खून पसीना एक कर देते हैं, फिर भी वे हमेशा गरीब ही रहते हैं। रिच पीपल्स अपने लिए पैसे से कड़ी मेहनत करवाते हैं। वे एसेट्स, बॉन्ड, शेयर्स खरीदते रहते हैं, जिससे उन्हें पैसिव इनकम प्राप्त होती है। इसके लिए वे कंपाउंडिंग और इन्वेस्टिंग का भी यूज करते हैं और कम मेहनत करने के बावजूद भी ज्यादा रिच बनते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16। रिच पीपल्स डर के बावजूद काम करते हैं, पुअर पीपल्स डर के कारण रुक जाते हैं। सफल होने के लिए डर से मुक्ति पाना जरूरी नहीं है। अमीर और सफल लोगों के माइंड में भी डर, शंका और चिंताएं होती हैं, लेकिन वे कभी भी इन थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से रुकते नहीं हैं। दूसरी तरफ जब पुअर पीपल्स के माइंड में डर, शंका और चिंता होती है तो भी इन फीलिंग्स के कारण निराश होकर रुक जाते हैं। ऑथर कहते हैं, जब भी आपका मन गिव अप करने का हो तो यह सोचें कि यह काम आपने स्टार्ट ही क्यों किया था। अगर आप गिव अप कर देते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, साथ ही पैसा और टाइम भी। वेल्थ फाइल नंबर 17। रिच पीपल्स लगातार सीखते और विकास करते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। अगर आप सचमुच अमीर और खुश नहीं हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपको धन, सफलता और जीवन के बारे में कुछ चीजें अभी भी सीखनी है। ऑथर कहते हैं, मैं भी तभी रिच बना जब मैं नो इट ऑल से लर्न इट ऑल बन गया। जिम रॉन के अकॉर्डिंग, अगर आप वही करते रहते हैं जो आपने हमेशा किया है तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा मिला है। आप अपने तरीके पहले से ही जानते हैं, अब आपको नए तरीके जानने की जरूरत है। हर जीवित चीज खुद को हमेशा ग्रो करती रहती है, और अगर आप ग्रो नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खत्म हो रहे हैं और पीछे छूट रहे हैं। इसलिए ये काफी जरूरी हो जाता है कि आप लगातार सीखते रहें और ग्रो होते रहें। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को 2 से 3 वीक के बाद फिर से देखें, जिससे बताई गई वेल्थ फाइल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएं, या आप चाहें तो सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक रीड भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें या डिसलाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और अपने मनी ब्लूप्रिंट को फिर से क्रिएट करने के लिए बेस्ट ऑफ लक।